बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाता है, और क्वेश्चन को घुमाने फिराने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे घूम फिर करके आपके सामने खड़ा हो जाए और फिर से आपको वही जवाब देना हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक है हमारा मैग्नीशियम रिबन वाला, उसको मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, और उसको मैं समझाने वाला हूँ कि उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साल लिखे हुए हैं कि 2022 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 में आया था, 2025 में आया, 2008 में आया और 2023 में आया। किस किस टाइप के क्वेश्चन उसी टॉपिक से आए हैं, उस कॉन्सेप्ट से आए हैं, वो देख लेते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं वो अपने आंसर्स को कैसे लिखते हैं, किस वे में लिखते हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्टूडेंट है, वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता है लैब में और वो ऑब्जर्व करता है एक वाइट पाउडर। तो उस वाइट पाउडर का नाम हमें बताना है, और ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है उसको हमें आंसर में बताना है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? ये वाइट कलर का होता है। और तुमसे यही बात पूछी गई है कि जो वाइट पाउडर बना है उसका क्या नाम है। तो तुम्हें आंसर में क्या लिखना है? द वाइट कलर पाउडर इज, द वाइट कलर पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ब्रैकेट में तुम इसका सिंबल भी लिख सकते हो, यानी कि फॉर्मूला भी लिख सकते हो, जो है हमारा MgO। उसके बाद सेकंड तुमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस टाइप की है? तो रिएक्शन किस टाइप की है? ये दो हमारे रिएक्टेंट हैं और दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब A प्लस बी मिलके ए बी बना लेते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लिखेंगे द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने हैं और तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ज़्यादा रामकथा लिखने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारी बहुत लंबी चौड़ी रामकथा पढ़े। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। अब 2008 के बाद जो क्वेश्चन आया हमारा 2020 में, इस वाले को पढ़ते हैं। किस वे में पूछा गया? मैग्नीशियम रिबन के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। पूछा इसने, अ शाइनी मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू अ वाइट पाउडर एन। एक शाइनी मेटल एम है जिसको बर्न किया, वाइट डेजलिंग फ्लेम आई और वाइट पाउडर एन में बदल गया। यानी कि ये शाइनी मेटल है एम, मैग्नीशियम क्या है? शाइनी मेटल एम है। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो एक वाइट पाउडर बना जो कि है एन। अब तुमसे सवाल क्या करा है? आइडेंटिफाई एम एंड एन। एम और एन को आइडेंटिफाई करो। तो तुम्हें क्या लिख देना है? एम इक्वल टू मैग्नीशियम रिबन। एम क्या है यहाँ पर? मैग्नीशियम रिबन है। और एन क्या है? मैग्नीशियम, पूरा लिख देना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से तुम्हें जवाब देने हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अब सेकंड में पूछा गया है कि इस रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखोगे? यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन अनबैलेंस है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, मैं इसको यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अब यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो मैग्नीशियम के सामने यहाँ 2 लगा देता हूँ। तो इस तरीके से तुम्हें इक्वेशन को बैलेंस करना है। और जो थर्ड इसी में थर्ड पार्ट पूछा गया है, ये वो पूछा है, डज एम गोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हुई है इसमें जो एम है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? तो ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी पड़ती है ना। तो यहाँ पर एम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो हम लिखेंगे एम इज ऑक्सीडाइज्ड, ब्रैकेट में लिख देना ऑक्सीडेशन।
M का ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या तो ऐसे लिख सकते हो क्योंकि उसने पूछा है, यस और नो में भी जवाब दे सकते हो, तो तुम यस भी लिखते हो, यस M इज ऑक्सीडाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो वो है हमारा 2022 में पूछा गया था, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। और इसका तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव इट्स इम्प्योरिटीज विच इंटरफेयर इन द बर्निंग। मतलब कि मैग्नीशियम रिबन को हम इसलिए साफ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है और वो इम्प्योरिटीज उसको जलने नहीं देती है, उसमें इंटरफेयर करती है, इसलिए उसको साफ किया जाता है। उसके बाद तुम ये रिएक्शन भी लिख सकते हो उसी के जवाब में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया वो हमारा पूछा गया यहाँ पर 2023 में। 2023 में पूछा गया, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज कंबशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो वो जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो अभी मैंने बताया था कि भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो जहां पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो हम लिखेंगे इन दिस रिएक्शन two reactants that is magnesium and oxygen react together to form a single product that is magnesium oxide, so it is a combination reaction। और सेकंड जो बात तुमसे पूछी गई है इसी में क्या लिखेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट रिलीज होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ हीट भी लिख सकते हो, अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो टू द पॉइंट तुम्हें ये बातें कहनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया 2025 में वो कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमें क्या दो सावधानियां बरतनी चाहिए, वो बात बतानी है। और दूसरा पूछा है कि जब तुम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाते टाइम तुम्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बताओ जरा। मैग्नीशियम रिबन को जलाते टाइम हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैग्नीशियम रिबन को जलाते टाइम हमें क्या करना चाहिए, आई ग्लासेस वियर करने चाहिए। क्या लिखेंगे, वियर आई ग्लासेस। और सेकंड जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, मैग्नीशियम रिबन को टोंग या जो चिमटा सा होता है उसकी हेल्प से पकड़ना होता है। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ टोंग्स। चिमटा सा जो होता है उससे हमें मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना पड़ता है। तो ये हमारी दो सावधानी है जो हमें बरतनी है। उसके बाद हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन हम लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन किसके साथ बर्न करेगा, डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करेगा। पहली ऑब्जर्वेशन ये है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि वाइट पाउडर जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा इज लेफ्ट बिहाइंड इन द फॉर्म ऑफ ऐश। ऐश के फॉर्म में, राख के फॉर्म में जो हमें वाइट पाउडर मिलेगा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, काफ़ी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इवन ये एमसीक्यूज में भी आया है, बहुत बड़ा था लिखने में इसलिए मैंने नहीं लिखा है।
तो इसी तरीके की सीरीज को मैं कंटिन्यू रखने वाला हूं। अगर तुम चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, इसी टाइप के सवालों का जवाब मैं तुम्हें दूं, या किस प्रकार के सवाल जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए कमेंट में यस लिख दो।